number of 17 candidates in panel. I think 17 का ही प्रावधान रहता रहा होगा, तभी तो बनाए थे, वरना हमें छोड़ देने का कोई औचित्य नहीं था। 18वां 20वां नाम तो हम होते ही होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इस वक्त हमारे साथ गोपी रमन दुबे मौजूद हैं, जो कि लोकायुक्ता के गैर न्यायिक सदस्य के पैनल कैंडिडेट हैं, जिनका नाम पिछली बार भी डाला गया था, लेकिन किसी कारणवश इनका नाम हटा दिया गया था। आपसे सबसे पहला सवाल, पिछली बार भी आपका नाम था कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन दूसरे सर्च कमेटी ने आपका नाम हटा दिया था, इस पर आप क्या कहेंगे? 2014 में नॉमिनेशन मांगा गया था और हमने किया था, बड़ी उमंग थी, किया था, हम शॉर्टलिस्टेड भी हो गए थे। अच्छा भी लगा कि हम शीर्ष के पद पर आ गए। आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड ऑफ बीइंग लोकायुक्त। बट लेटर ऑन it came to my knowledge that this panel is cancelled, and fresh nomination were awaited, and that panel has been prepared. Both were of 17 names, including judicial, non-judicial. Previously it was number of 17 candidates in panel. आई थिंक 17 का ही प्रावधान रहता रहा होगा, तभी तो बनाए थे, वरना हमें छोड़ देने का कोई औचित्य नहीं था। 18वां 20वां नाम तो हम होते ही होते, तो नाम छोड़ दिया गया और पहली में थे हम, तो हम बड़ा डिसर्टन हुए कि आई कुड नॉट बिकम लोकायुक्त। अब जैसे यूँ ही लो ना, किसी सर्विस के लिए आप फॉर्म भरते हो और प्रिलिमिनरी में आ जाते हो या मेंस में आ जाते हो, तो उम्मीद तो बन ही जाती है, माना इंटरव्यू में छटना ही है, कुछ लोग को तो छटना ही है। तो हम बड़ा इसमें मायूस हो गए कि भाई सर्च कमेटी ने क्यों नाम हटा दिया, और बताया हमें कि हमें जवाब जो आया वो जीएडी से, सामान्य प्रशासन विभाग से, कि आपने बैंक में 24.5 साल काम किया है। मैं VRS ऑप्टी हूँ, 20 साल के बाद पेंशन का प्रावधान है, तो ले लिया हमने। नौकरी करना जरूरी है क्या? सब कोई नौकरी तो नहीं करते। हम देखा कि भाई लोग तो 1 घंटा पहले भी नौकरी नहीं छोड़ते, और नौकरी रिटायर करने के बाद भी एक्सटेंशन के लिए रहते हैं अपना। इसमें भी रिटायर लोग ही आते हैं, अमूमन इसमें IAS अफसर लोग आते हैं, लेकिन प्रावधान है कि इसमें कॉमन मैन हैविंग सम विजन, ही कैन बी ए पेट्रोल पंप मैनेजर, एम्प्लॉई, etc. जिसने रिवोल्यूशनरी काम कर रखा है, बीन अवार्डेड etc. और हमारा कुछ है ऐसा टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट दैट हैज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट, एंड इट कॉजेज आई हैव बीन सेलेक्टेड मीट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकायुक्त। तो हमने कहा कि भाई सर्च कमेटी, व्हाई दिस सर्च कमेटी इज बेस्ट ऑफ मी, हैज इट बिकम टेस्ट कमिटी? मैंने अपने पसंद के लोगों को रखना है क्या? हमारा पहले में था और प्ली है, 24.5 साल काम किया है, 24.5 को आप 25 भी मान सकते हैं। पेंशन VRS में 5 साल सेवा काल बढ़ जाता है तो 29 साल हो जाता है। आपको तो खोजना है बिहार में कौन है ना? तो आप तो टेबल पर बैठे बैठाए हमने जो डिक्लेरेशन दिया उसी को मान लिया आप। उसमें कुछ छूट भी जा सकता है, हमसे इंट्रोगेट करना चाहिए, पूछना चाहिए, बट आई मीन डिक्लाइन, माई कैंडिडेचर बाय डिक्लाइन। एनीवे, अब आप ही बताओ, कोई 37 साल नौकरी कर लेगा तो क्या लोकायुक्त बन जाएगा? ऐसा तो नहीं है, ये शीर्ष का पद है। कोई 35 साल नौकरी करके रिटायर करता है, कोई 32 साल में बहाल होता है, और जाकर 30 साल नौकरी कर लिया या 29 साल कर लिया तो क्या वो लोकायुक्त बन जाएगा? जैसे कि आपने अभी बताया कि पिछले सर्च कमेटी ने आपका नाम हटा दिया था किन्हीं कारणोंवश, तो उसके बाद फिर आपने कोर्ट का भी रुख किया सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत। तो जब आपने कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, तो इससे आपको क्या कुछ लाभ हुआ? हाँ, ये
बात भी सही है कि मैंने कोर्ट का रुख, माननीय न्यायालय का भी रुख किया। उस समय कुछ पेपर वगैरह में आ रहा था, सिलेक्शन के लेकर के विवाद चल रहा था कि कुछ केस वगैरह भी PIL फाइल हुए थे। कुछ हमारे जानने पहचाने वेल विशर लोग कहे कि सो फार आई रिमेंबर इट्स फॉर जुडिशियल मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ लोकायुक्त, इसमें डिस्प्यूट था, पेपर में आता था। तो पेपर पढ़ने के बाद तो सब कोई बड़ा रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं, तो सजेशंस आने लगे हमारे पास कि आप भी उसमें पार्टी बन जाइए। लेकिन हमको किसी के सहारे चलने की आदत नहीं है। हमने कहा कि हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे, इंडिपेंडेंट सिविल सूट फाइल कर दीजिए। तो माननीय विद्वान अधिवक्ता हमारे जो हैं उन्होंने किया, इट टुक टाइम, लेकिन हम इसमें PIL में के साथ जुड़े नहीं। हाँ, हमने अपने बलबूते पर जो भी हो सका, हमने सुना है बाल्य अवस्था में ही, बचपन में गांव में रहते थे तो कभी 2 आदमी लड़ते थे, होता है खूब लड़ रहे हैं ये लोग, है ना। और एक दुबले पतले आदमी जो काफ़ी खांसते भी थे और टीवी भी था उनको, और दवा भी खाते थे, घोंघा उबाल के खाते थे, वो जीत गए, है ना। और उनके कंटेम्प्रेरी थे, बड़ा स्वस्थ थे, अपना घोड़ा उड़ा भी रखे हुए थे। तो बाल मस्तिष्क कहा कि कैसे जीत गए, तब पता चला कि कोर्ट में लोग रोज़ जाके लड़ते हैं, है ना। हमें कोर्ट में दंगल होता है क्या ये पर भी लेकर के हमको भी लगा कि कोर्ट बड़ा अच्छा चीज़ है, वहाँ कमज़ोर आदमी भी जीत जाता है। तो हम कोर्ट का रुख किए। उस समय माननीय अंसारी जी कार्यपालक मुख्य न्यायाधीश थे। हमने उनको एक पिटीशन, एक्जीक्यूटिव पिटीशन दिया कि इसमें स्वतः संज्ञान लिया जाए, सो मोटो कॉग्निजेंस, और उससे हमारा बात बन जाए। उन्होंने अपने कंसर्न किसी माननीय रजिस्ट्रार महोदय को दे दिया और हमें जवाब आ गया कि इसमें नो एक्जीक्यूटिव एक्शन कैन बी टेकन, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या एक्जीक्यूटिव है हमारे पास वो लेटर। तो हम देखे भाई इससे भी यहाँ भी लुढ़क गए हम, अब करें तो क्या करें। तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी एक पत्र डाला लीगल एड कमेटी के तरफ से। वहाँ से आया कि आप वहाँ पहले एक लेटर आया हमें कि हमारा नाम लिखते हुए कि श्री दुबे इज एग्रीव्ड ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त, ही शुड फाइल WP। हमने WP का उतना अर्थ नहीं, लेकिन रिटर्न पिटीशन इन पटना हाई कोर्ट, माननीय पटना हाई कोर्ट। और जब वहाँ से इनका रिशूट नहीं होता, उसमें कुछ लिखा हुआ था, देन ही शुड कम। एट दिस मोमेंट वी आर अनएबल टू टेक एनी एक्शन। होगा, सीढ़ी चढ़ने का तरीका है। तो हमने यहाँ भी किया, कर रखा है। जो विचाराधीन है, लंबित है, उम्मीद है जस्टिस विल नॉट इलूड फ्रॉम मी, है ना। तो जस्टिस डिलेड बट इट विल नॉट इलूड फ्रॉम मी एंड आई विल बिकम लोकायुक्त बिहार। कब तक चुनाव हो जाएगा इसका? इन सब चीज़ों में तो बड़ा यह है, 3 महीने का इनको क्या कहते हैं उसको, 3 महीने का अल्टीमेटम दे रखा गया है, जिसमें और सब काम तो हो ही गए हैं। नॉमिनेशंस मांग लिए गए, शॉर्ट लिस्टिंग हो गए, एंड आई एम वन ऑफ देम। Please Grody of it that I am also panel candidate, although I lives or looks like an ordinary person, but I deserve the quality. तो 3 महीने में ये सब हो ही गया है, और क्या कुछ हो रहा है आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट और नॉट इंटरेस्टेड ऑफ इट। संभवतः दिसंबर एंड तक होना चाहिए, सब्जेक्ट टू कि कोई इसमें डिस्टर्बेंस, माने PIL वगैरह डिस्प्यूट वगैरह, क्योंकि बड़े बड़े लोग रहते हैं लोग, है ना, बड़े लोग की बड़ी बातें। तो हमको जो इको है मार्केट मैटर से कि कब तक होंगे, तो दिसंबर एंड तक हो जाना चाहिए, सब्जेक्टेड टू नन, कोई किसी तरीके का कोई अड़ंगा नहीं लगता है तो हो जाएगा। और हम इसमें 100 कहना तो ठीक नहीं है, 99% तक
संभावित हैं, है ना, और कृत संकल्प हैं लोकायुक्त के दायरे में और सिद्धांतों के मद्देनज़र कार्रवाई करने का। अभी हमारे साथ गोपी रमन दुबे मौजूद हैं, जिन्होंने जानकारी दी किस तरीके से लोकायुक्त की चुनाव प्रक्रिया होती है और इस वर्ष कब तक ये चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्या कुछ उन्होंने बताया ये अभी आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।